एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार से फ्लफ़ी से ये दही बल्ले बनते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये अंदर से भी मैं आपको दिखा दूँ कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मूंग दाल के दही बल्ले, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। दो ही अज्जा इसमें शामिल होंगे, ज़्यादा अज्जा हम शामिल नहीं करेंगे। चले चलते हैं बिना देर के हुए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 1 कप मूंग दाल भिगो दी थी, वो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो चुकी है। मैंने इसको ओवरनाइट भिगो दिया था। यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, एक हरी मिर्च ले लेनी है। इसको हम अब मिक्सी में पीस लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, दोनों को एक साथ। यहाँ मैंने मूंग दाल को पीस लिया है और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़ायका होगा। कुछ लोग हल्दी भी शामिल करते हैं, मैं हल्दी शामिल नहीं कर रही। और 1 ही चुटकी यहाँ जो हम मीठा सोडा शामिल करेंगे, जो पकोड़े वाला सोडा होता है वो शामिल कर लेंगे इसमें। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आपने मिक्स अच्छे से करना है, हैंड बीटर हो या इस तरीके से हाथ से चम्मच से, जिससे भी आपने 3 से 4 मिनट फेंटना है। यही वजह होती है कि हमारे जो ये दही बल्ले होते हैं मूंग दाल के, वो फ्लफी इसी तरीके से बनते हैं कि आपने इसे बहुत देर तक अच्छे तरीके से फेंटना है बैठकर। यहाँ ऑयल गरम हो चुका था और मैंने इसमें शुरू कर दिए हैं दही बल्ले बनाना। फ्लेम को हम जो है मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे क्योंकि मूंग दाल बहुत जल्दी जल जाती है। तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर आप चम्मच के साथ बनाएं तो भी अच्छा है, हाथ से बनाएं तो भी अच्छा है। यहाँ देखिए हमारे जो हैं दही बल्ले वो फूलना शुरू हो चुके हैं, कैसे गोल मटोल गोलू मोलू से बन रहे हैं। तो उसके लिए आपने यही करना है कि जो है दही बल्ले का जो बैटर है, मिक्सचर हमने बनाया था, उसे हैंड बीटर से बहुत अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, तभी आपके दही बल्ले इस तरह गोलू मोलू बन जाएंगे। यहाँ देखिए इनका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। बस यही कलर हमें चाहिए और इसे निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे भी दही बल्ले बना लेंगे। दही तो अभी शामिल नहीं हुआ, बल्ले बना लेंगे। इन दिनों में काफ़ी लोगों की वीडियो पर नहीं आ रही, इसकी वजह यही है, एक तो रमज़ान है, मसरूफियात है, और दूसरा मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है। इसीलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, जिसके पास आ सकी ना आ सकी। अब यहाँ हम दूसरे भी बना लेते हैं। इसी ही सेम तरीके से और सेम ही कलर हमें बल्लों का लाना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। दोबारा से बोल देती हूँ, हाई फ्लेम मत कीजिएगा, आपके जो ये मूंग दाल के बल्ले हैं ये जल जाएंगे। और अब इनकी साइड पलट दूंगी, फिर इनको वही सेम कलर जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें वही हो गया है। और अब इसे भी हम निकाल देते हैं, साइड पर रख देते हैं। ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें पानी में डिप करूँगी। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इन फलों को आप ज़्यादा देर पानी में डिप मत कीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने पानी में डिप कर लिया था इनको। अब मैं दही में मिक्स कर दूंगी इनको। दही मैंने हाफ़ केजी लिया था और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ चाट मसाला शामिल किया है। अब मैं कोई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल नहीं करूँगी सिवाय नमक के, बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स से यही शामिल होंगे। इसे मिक्स करके भी शामिल कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी। यहाँ मैंने दही मिक्स करके उसमें दही बल्ले जो है बना के आपको मैंने दिखा दिया है। और ऊपर से मैंने जो है दही बड़ा मसाला होता है
भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ धनिया और लौंग मिर्च से बना हुआ जो मसाला होता है वो मैंने ऊपर से गार्निश कर लिया है। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, अगर आप चाहें तो हरा धनिया पुदीना शामिल कर लें। चले जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में आप देख लीजिएगा, मैंने पापड़ी और दही बड़ा जो है वो आपको दिखाया, वो ज़रूर देखिएगा।